Aim right, achieve big at KR Mangalam University. विदिशा जिले के उदयपुर इलाके में एक नया मकान बन रहा था। जमीन की जब खुदाई शुरू हुई तो मिट्टी की परतों के नीचे से 12वीं शताब्दी का एक शिवलिंग निकल आया। और दिलचस्प बात यह रही कि जहां ये शिवलिंग निकला है वो पूरा इलाका मुस्लिम बहुल है और जो शख्स मकान बनवा रहा था वो भी मुस्लिम था। प्रशासन ने शिवलिंग को संग्रहालय में रखवा दिया है। जब प्रशासन ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की तो क्या खुलासा हुआ, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। भाईजान की जमीन पर प्रकट हुए महादेव। सावन का महीना, मुस्लिम मोहल्ला, त्रिमूर्ति की स्थापना। जहां भगवान शिव की प्रतिमा मिली उससे कुछ ही दूरी पर मस्जिद है। पूरा इलाका मुस्लिम बहुल है। तस्वीरें विदिशा के उदयपुर की है। यहाँ निजाम नाम के शख्स ने अपना घर बनवाने के लिए जमीन की खुदाई करवाई। मजदूरों ने जब जमीन खोदना शुरू किया तो उनके औजार पत्थरों से टकराने लगे, जिसके बाद मजदूरों ने सावधानी से मिट्टी की परतों को हटाया। उसके नीचे जो मिला उसे देखकर सभी हैरान रह गए। मजदूरों को मिट्टी के नीचे दबा हुआ 3 फीट ऊंचा शिवलिंग मिला। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी जानकारी प्रशासन को दी। नायब तहसीलदार और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट मौके पर पहुंचे। प्रतिमा को बाहर निकाला गया और जब उसकी जांच की गई तो पता चला कि जमीन के नीचे मिला शिवलिंग 11वीं और 12वीं शताब्दी का है और इसका निर्माण परमार वंश के दौरान का हो सकता है। ये शिवलिंग अपने आप में खास है क्योंकि इस प्रतिमा में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों समाहित हैं। शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा शिवजी को, बीच का हिस्सा भगवान विष्णु को और निचला हिस्सा ब्रह्मा जी को दर्शाता है। ये जो शिवलिंग है ये भी अपने आप में अद्भुत और विशेष है, क्योंकि जनरली हमने शिवलिंग देखे हैं जो मानव जो तैयार करते हैं, मानव निर्मित होते हैं, वो नॉर्मल शिवलिंग जैसे होते हैं। इसमें जो बनाया गया है ये भी मानव निर्मित ही है शिवलिंग, और इसमें 3 शिवलिंग है, मतलब 3 रूप है, स्वरूप है। जो ऊपर का है ये शिवलिंग है, मध्य जो है ये विष्णु का है, और जो नीचे चतुष्कोण में जो दिया हुआ है ये ब्रह्मा का है। सबसे पहले तो ये परमार काल की विशेषता रही है। इस तरह की जो शिवलिंग बनते थे ये परमार काल में ही बनते थे। खुदाई में शिवलिंग के साथ दूसरे हिंदू धार्मिक अवशेष भी मिले हैं। अब ग्रामीणों की डिमांड है कि जहां पर शिवलिंग मिला है वहीं पर उसकी स्थापना की जाए, जिससे हिंदू पूजा अर्चना कर सके। प्रशासन ने जब पूरे मामले की जांच की तो पता चला कि जिस जमीन पर निजाम अपना घर बनवा रहा था असल में वो जमीन सरकारी है। अब प्रशासन इस बात की जांच में जुटा है कि आखिर सरकारी जमीन पर निजाम अपना घर कैसे बना रहा था। उदयपुर इलाके में शिवलिंग मिलने के बाद प्रशासन की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक तरफ सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण का मामला है तो दूसरी तरफ ग्रामीणों की धार्मिक आस्था और प्राचीन शिवलिंग के संरक्षण की डिमांड है। ग्रामीणों ने शिवलिंग को उसी स्थान पर स्थापित करने की डिमांड की थी, लेकिन किसी ने इसकी देखरेख की जिम्मेदारी नहीं ली, इसलिए शिवलिंग को संग्रहालय में रखा गया।